तो जो हमारा टॉपिक भी है इसमें कुछ अगर नहीं दिख रहा होगा तो आपको बता दिया जाएगा। इसमें जब सिंपल देखिएगा तो आपका जो टॉपिक है वो है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब याद कीजिए कि आप लोगों ने जो है वो हार्मोनल सिस्टम में पढ़ा था, एफएसएच पढ़ा था, एलएच पढ़ा था, टेस्टोस्टेरॉन सुना था, एस्ट्रोजन सुना था, प्रोगेस्टेरॉन सुना था। ये सारे हार्मोन्स जो हैं वो आप लोगों ने ऑलरेडी सुना था। अब उसकी थोड़ा सा आप लोग जो है वो याद कर क्या क्या आप लोगों ने पढ़ा था। जब इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा तो इसके अंदर हार्मोनल कंट्रोल का मतलब है कि सिंपल आप लोग वो सारे हार्मोन्स आप लोगों को देखना है जो इन्वॉल्व होगा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। जैसे अगर मान लीजिए कि आपका सेकेंडरी सेक्सुअल ग्रोथ है, वो कैसे डिपेंड करेगा हार्मोनल हार्मोन्स के ऊपर, तो वो सारी चीजें जो होगी वो आपका जो होगा वो हार्मोनल कंट्रोल में आना है। तो इसमें जब सिंपल देखिएगा तो फर्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं वो मेल्स की बात कर रहे हैं कि मेल्स में जो है वो कौन कौन से हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे जिसके कारण जो है वो आपका रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है, या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो अपीयर होता है। अगर आप लोग बात करोगे बेटा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में जो है वो अलग होता है। तो इसी में देखिएगा तो फर्स्ट जो दिया गया है वो एफएसएच दिया गया। एफएसएच का फुल फॉर्म क्या चीज होता है? एफएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा नहीं गया, इसका फुल फॉर्म आप लोग को ऑलरेडी बताया गया था। तो इसमें जो सिंपल फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाँ, इसका जो सिंपल होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होगा। तो इसमें जब देखिएगा तो आपका जो एफएसएच है इसका जो सिंपल जो काम होगा स्टिमुलेटिंग एंड रेगुलेटिंग जर्मिनल इपिथीलियम। ठीक है, तो ये जो आपको दिखेगा ये आपका जर्माइनल इपिथीलियम के स्टिमुलेटिंग और रेगुलेटिंग में इन्वॉल्व होता है। जर्माइनल इपिथीलियम कहाँ मिलेगा बेटा? तो ये जो मिलेगा आपको, आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था टेस्टिस का, टेस्टिस के स्ट्रक्चर में आप लोग याद कीजिए वहां पर जो पढ़ा था वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पढ़े थे, जो क्या चीज कर रहा था? तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म का काम कर रहा था। तो वो चीज जो है बेटा वो एफएसएस से होगा, रेगुलेट करेगा आपको जर्माइनल इपिथीलियम को। अब इसी में देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया गया है जर्माइनल इपिथीलियम क्या चीज करेगा? प्रोड्यूस करेगा आपको जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का सिंपल सा मतलब हो जाएगा आपका कि यहाँ पर जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स की बात कर रहे हैं, और यही पर जो आपका जर्म सेल्स है जब मियोसिस होगा, मियोसिस का मतलब समझते हैं कि मियोसिस जो होगा वो सेल डिवीजन में पढ़ा था। तो सब आपका सेल डिवीजन होगा तब जाकर जो आपका फॉर्मेशन होगा वो होगा आपको गैमेट्स का। तो गैमेट्स का जो प्रोडक्शन होगा वो करेगा आपको जर्माइनल इपिथीलियम। कहाँ मिलेगा? तो टेस्टिस के स्ट्रक्चर में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। इसी में जब आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको दूसरा जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो है सर्टोली सेल्स। अब यहाँ पर देखिएगा तो सर्टोली सेल्स क्या चीज करेगा कि यहाँ पर सिक्रीट करेगा दो प्रोटीन्स को। यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो लिखा भी गया है कि सर्टोली सेल्स सिक्रीट टू प्रोटीन्स। इसमें जब फर्स्ट बात कीजिएगा तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है, और दूसरा जो है वो इनहिबिन है। इनहिबिन का जो फंक्शन होगा वो सिंपल जो होगा वो इनहिबिट करने का काम होगा। तो ये जो सिंपल करेगा इनहिबिट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच। तो ये चीज याद रखिएगा कि इनहिबिन का काम जो होगा वो इनहिबिट करेगा प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच। अगर आप लोगों ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर याद होगा बेटा तो जब हम लोगों ने देखा था, जब ये आप दो सेल्स ले लीजिए, यहाँ पर जो आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाया गया था, इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर आपको दो टाइप्स के सेल मिले थे। एक आप लोग देखिएगा तो फर्स्ट जो है वो आपको सर्टोली सेल्स था, दूसरा आप लोग देखिएगा तो आपको क्यूवाइडल सेल्स था। तो ये जो देखिएगा तो ये जो आपका ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो जो आपका होता है वो सर्टोली सेल्स होता है, जिसका आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा था कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो सिंपल क्या चीज होगा कि सर्टोली सेल्स जो है वो दो आपको प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें आपका फर्स्ट जो है वो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है और सेकंड जो है वो इनहिबिन है। तो इनहिबिन का तो काम तो है वो है आपका इनहिबिट करना, लेकिन जब बात करेंगे एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का तो जब आप देखिएगा सर्टोली सेल्स, ये आपका जो है वो ट्रायंगुलर जो है ये आपका सर्टोली सेल्स है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया था। तो सर्टोली सेल्स क्या करेगा कि जब आपका बाइंडिंग प्रोटीन को सिक्रीट करेगा तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो होगा वो आपको जो इनके बीच में था
वो आपका देखिएगा तो लैडिंग सेल्स मिलेगा। ये सारे स्ट्रक्चर आप लोगों ने बनाया था, तो लैडिंग सेल्स जो सिक्रीट करेगा बेटा वो मूवमेंट करेगा अंदर की तरफ। जब अंदर की तरफ मूवमेंट होगा तो नॉर्मली क्या चीज होगा कि वो प्रोटीन से बाइंड कर जाएगा। जब बाइंड करेगा तो सिंपल, जब यहाँ पर देखिएगा तो इसका नंबर आपको दिखेगा इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज जब करेगा तो यहाँ पर इसका कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा। जब कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा तो यही डिसाइड जो करेगा वो आपको मेल जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो आपको दिखेगा। उसके बाद जब सेकेंड देखिएगा तो ICSS है, इसका भी फुल फॉर्म ऑलरेडी आप लोगों ने लिखा था। तो ये देखिएगा तो सिंपल क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा लैडिंग सेल्स को। लैडिंग सेल्स जो है वो सिंपल क्या चीज सिक्रीट करेगा, तो एंड्रोजन सिक्रीट करेगा। उस एंड्रोजन में बात कीजिएगा तो आपका जो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डिसाइड करने वाला जो हार्मोन्स है वो है आपका सिंपल टेस्टोस्टेरॉन। तो ये जब सिंपल बोलेंगे तो स्टिमुलेट करेगा लैडिंग सेल्स को, जिसके कारण जो होगा वो प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन होगा, और वो जो हार्मोन है आपका टेस्टोस्टेरॉन है। तो ये आपको सिंपल जो है वो मेल्स में आपको दो इन्वॉल्व होंगे, फर्स्ट FSH और सेकेंड ICHS। तो यहाँ पर FSH का देखिएगा तो स्टिमुलेटिंग एंड रेगुलेटिंग जर्माइनल इपिथेलियम होगा। इसी में जब ICHS का देखिएगा तो ये स्टिमुलेट करेगा लैडिंग सेल्स को, और लैडिंग सेल्स का फंक्शन ऑलरेडी पहले लिखा गया है कि सिक्रीट जो करेगा वो आपको मेल हार्मोन्स का करेगा, जो है आपका टेस्टोस्टेरॉन। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। FSH में देखिएगा तो जर्माइनल इपिथेलियम, और जर्माइनल इपिथेलियम जो मिलेगा वो मिलेगा आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है ये आपको दिखेगा टेस्टिस में। तो ये जो सिंपल है कि जर्म लेयर प्रोड्यूस होगा, फिर जब मियोसिस होगा तब जाकर आपका गैमेट्स का प्रोडक्शन होना है। इसी में जब सेकेंड देखेंगे तो सर्टोली सेल्स होगा जो सिक्रीट करेगा दो प्रोटीन को। तो एक जो है वो सिंपल एंड्रोजन से बाइंडिंग करेगा, मतलब टेस्टोस्टेरॉन से, और डिसाइड करेगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, और एक जो होगा वो इनहिबिन होगा जो क्या करेगा, इनहिबिट करेगा प्रोडक्शन ऑफ FSH। तो ये एक बार सिंपल आप लोग पढ़ के देख लीजिए पहले। इसमें आपको सिंपल दिया गया है हार्मोनल कंट्रोल, और लैडिंग सेल्स का काम देखिएगा, फंक्शन जो होगा वो प्रोडक्शन ऑफ जो है वो हार्मोन्स होगा। मेल्स में है तो इसमें जब बात कीजिएगा जो प्रोड्यूस होगा वो होगा आपका टेस्टोस्टेरॉन, क्योंकि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मेल्स में जो आपका जिस कारण से होता है, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है आपका टेस्टोस्टेरॉन। एक बार इसको एक बार कंप्लीट पढ़ के देखिए। जो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन है बेटा वो सिंपल क्या करेगा कि जो बाइंड करेगा तो उसका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि एंड्रोजन की जब बात करेंगे तो वो टेस्टोस्टेरॉन है, और सिक्रीट जो करेगा वो लैडिंग सेल्स करेगा। अब इसी में देखिएगा जब सिक्रीशन होगा तो सिंपल जब बाइंड करेगा तो उसका आपका कंसंट्रेशन जो है वो आपका इंक्रीज करेगा। हाँ, एंड्रोजन जो यहाँ पर होगा वो टेस्टोस्टेरॉन होगा बेटा। और ये सारे स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो आप लोगों को जो है, इससे पहले हम लोगों ने टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ा था, जब उसमें आप लोग देखिएगा ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो जर्म सेल्स भी दिखेंगे, मतलब जर्माइनल सेल्स भी दिखेगा, और यहीं पर जो है आपका सर्टोली सेल्स भी था। ये दोनों सेल्स आपको दिखेंगे, जर्म सेल है, सर्टोली सेल्स है, और इसी में देखिएगा तो इंटरस्टिशियल सेल्स जो है वो आपका देखिएगा तो लैडिंग सेल्स है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो हार्मोन प्रोड्यूस करता है टेस्टोस्टेरॉन। जब यही सिक्रीट होगा तो ये जो बाइंड करेगा वो करेगा बाइंडिंग प्रोटीन से, जिससे इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, और रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए होगा। और ये दोनों सेल्स जो मिलेंगे वो जर्माइनल हो या सर्टोली सेल्स हो, ये जो सिंपल मिलेगा वो मिलेगा आपको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। जो आप लोग ये देख रहे हो सेल्स, ये आपका सिंपल जो होगा वो है आपका सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। ये आपको सिंपल जो है वो टेस्टिस में आपको देखने को मिलेगा। वही चीज आपका जो है वहां पर जो है वो हार्मोन्स के बेसिस पे आपको दिया गया है।
एक बार देख लीजिए पढ़ के, अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो उसमें आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सिंपल है, हार्मोन्स के बारे में है। हार्मोन्स का जो है वो हम लोग इंडोक्राइन में भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी जो है वो आपको जो है रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन में भी आपको पढ़ना है। और ये जो है वो सिंपल आपका मेल्स का है। इसी में अगर आप लोग देखिएगा तो मेल्स की जब बात करेंगे तो यहाँ पर प्यूबर्टी की बात कर लीजिए। प्यूबर्टी इन मेल्स की जब बात कीजिएगा बेटा, तो प्यूबर्टी इन जो मेल्स होगा इसमें आपको चेंजेस देखने को मिलता है। तो इसमें जो सिंपल जो टॉपिक भी है कि आपका जो प्यूबर्टी जो एज होता है, जिसमें आपको सिंपल क्या चीज देखने को मिलेगा कि आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है वो एक्टिव हो जाता है। एक्टिव इन द सेंस कि आपका जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि जब मेल्स की बात कर रहे हैं तो टेस्टिस है, टेस्टिस का काम जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है। तो स्पर्म जब देखिएगा तो रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तो वो आपके प्यूबर्टी के एज में ही प्रोड्यूस हो सकता है। मेल्स और फीमेल्स में जो एज होता है प्यूबर्टी का, दोनों अलग होते हैं। अगर आप फीमेल्स में देखिएगा तो उस कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। मेल्स में देखिएगा तो ये जो एज है वो सिंपल आपको 13 टू 16 ईयर्स तक हो सकता है, थोड़ा वेरी भी करेगा। तो यहाँ पर सिंपल जब देखेंगे तो 13 ईयर टू 16 ईयर्स जो है वो सिंपल आपका प्यूबर्टी का एज होता है मेल्स के अंदर। इसमें अगर देखेंगे बेटा तो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला है कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस आप लोगों को पता है क्या चीज होता है, तो आपका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा। तो यहाँ पर मेल्स में जो है वो आपको देखने को मिलेगा स्पर्मेटोजेनेसिस। इसी में देखिएगा तो यहाँ पर जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स है वो आपका डेवलप होगा और फंक्शनल हो जाएगा। तो ये भी आपको चेंज देखने को मिलेगा प्यूबर्टी में। इसी में देखिएगा तो मेल्स में और फीमेल्स में वॉइस में भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको डीप वॉइस दिखेगा, और जो वॉइस बॉक्स होता है जो आप लोगों ने पढ़ा है वॉइस बॉक्स, तो ये जब देखिएगा तो आपका लैरिंग्स वाला रीजन, तो ये भी जो होता है वो लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर इनलार्जमेंट ऑफ वॉइस बॉक्स देखने को मिलेगा। हेयर पैटर्न बॉडी पे देखने को मिलेगा। मेल्स और फीमेल्स में हेयर पैटर्न जो होता है बेटा वो अलग होता है। मेल्स में जब देखिएगा तो यहाँ पर बियर्ड वगैरह आने लग जाता है। चेस्ट पे देखिएगा तो हेयर्स मिलेगा, या कंप्लीट जो है वो प्यूबिक हेयर्स हो, या आपका बॉडी पैटर्न जो सिंपल है दोनों का सेपरेट होगा। और हेयर्स का जो अपीयरेंस होता है मेल और फीमेल दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा। बियर्ड का आना हो गया, चेस्ट हेयर हो गया, तो ये सारे जो है वो कैरेक्टर्स मेल्स के हैं। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा प्यूबर्टी में। यहाँ पर सिंपल देखेंगे तो आपका हाइट जो है वो इंक्रीज करेगा। यहीं पर जो शोल्डर होता है बेटा वो ब्रॉड हो जाता है। तो मेल्स के कंपेयर में देखिएगा तो शोल्डर में ब्रॉडनिंग होगा, फीमेल्स के कंडीशन में वो नैरो हो जाता है। तो ये चीज जो है वो आपको चेंज देखने को मिलेगा प्यूबर्टी के एज में, जो आपका 13 टू 16 ईयर्स होता है मेल्स में। फीमेल्स में जब देखेंगे तो ये जो है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि वहां पर और यहाँ पर आपको डिफरेंस है। तो एक बार ये देख लीजिए कैरेक्टर्स। अगर नॉर्मल आप लोग कैरेक्टराइज कीजिएगा तो यहाँ पर जो मेल्स में है वो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होगा, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होगा। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो है वो डेवलप होगा, फंक्शनल होगा। वॉइस जो होता है वो डीप होता है, जिसके कारण आपका वॉइस बॉक्स जो होता है वो इनलार्ज होगा। हेयर्स पैटर्न जो बॉडी पे होता है वो भी अलग हो जाता है। हाइट इंक्रीज करेगा, शोल्डर में ब्रॉडनिंग होगा। उसी में जब लीजिएगा जो पेल्विक रीजन होता है तो वो भी देखिएगा तो आपका नैरो होता है एज कंपेयर टू द मेल और फीमेल। जो पेल्विक रीजन है वो मेल का नैरो होता है और फीमेल्स का जो ब्रॉडर होता है, जिसके कारण वो बेबी का डेवलपमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो ये जो है वो सिंपल आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा मेल्स एंड फीमेल्स में। तो एक बार ये जो है वो पढ़ के देख लीजिए कि क्या जो है वो आपका कैरेक्टर्स अपियर होगा प्यूबर्टी में। एक बार इसको जो है वो पढ़ के देखिए सभी। ये अंडरलाइन किसने किया, किस लिए किया बेटा? समझा नहीं सर, वो ग्राफियन वो पॉलीगॉन। तो आया ही नहीं अभी तक, रुक जा बेटा थोड़ा देर वेट कीजिए।
उसके लिए रुक जाइए, वो अभी आया नहीं है, वो आएगा तो उस समय क्लियर हो जाएगा। इसमें अगर प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो एक बार हाँ ना बोल दीजिए, जिससे फिर आगे बढ़ा जाए। और यहाँ पर सिंपल जो है वो हार्मोन कंट्रोल है, यानी कि सिंपल हार्मोन जो इन्वॉल्व होंगे, क्या फंक्शन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ना बोल दीजिएगा, फिर इसके आगे बढ़ा जाए। कुछ बोल भी दो भैया जी। हाँ सर 2 मिनट। ओके, बोल दिया करो, रुक जाया करेंगे, उतनी जल्दी नहीं है। ओके बेटा लोचन। सर LH क्या है? एलएच जो होता है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स याद कीजिए, आप लोगों ने हार्मोनल सिस्टम में पढ़ा था। हार्मोनल सिस्टम का अगर नोट्स होगा ना लिखा हुआ 11th वाला, तो उसको निकाल के रख लीजिए बेटा, क्योंकि वहां पर जो है वो हार्मोन्स डिटेल में आपको पढ़ाया गया था। तो यहाँ पर जो है मैंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बता दिया गया है, वो आप लोग सुन के भी काम चल सकता है। ग्राफिकन फॉलिकल जो स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा था ना, तो ओवेरी का स्ट्रक्चर याद कीजिए। जब इंटरनल ओवेरी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहां पर फॉलिकल सेल्स पढ़े थे। फॉलिकल सेल्स जो क्या करेगा कि हर मंथ डेवलप करके, जो डेवलप करता है वो सेकेंडरी oocyte बनेगा, और उसके सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग जो है वो सेल्स आपको दिख रहे थे। वो सेल्स जो कंप्लीट स्ट्रक्चर था उसको आप लोग ग्राफिकन फॉलिकल बोल रहे थे, याद कीजिएगा। तो स्ट्रक्चर जब देखिएगा तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका, ये आप लोग सिंपल यहाँ पर देखिए, ये जब देखिएगा तो आप लोगों को याद होगा, नोट्स में जब बनाए होंगे, तो ये जब देखिएगा तो प्राइमरी फॉलिकल्स है। जब प्राइमरी फॉलिकल्स जब डेवलप करेगा तो धीरे धीरे इसके सराउंडिंग देखिएगा तो एक प्राइमरी फॉलिकल रिलीज होगा, और ये जो आपको दिख रहा है ये प्राइमरी फॉलिकल है। इसके सराउंडिंग्स में देखिएगा तो सेल्स आपको दिखेगा। फिर क्या चीज होगा कि सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग्स में आपका सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसको कंप्लीट स्ट्रक्चर को जो है वो आप लोग ग्राफिकन फॉलिकल बोल रहे थे। अब ये सिंपल देखिएगा तो आपका हो गया ग्राफिकन फॉलिकल, जिसका स्ट्रक्चर जो है ये आपको सेपरेट करके यहाँ पर बनाया गया था, जिसके अंदर आप लोगों ने एंट्रम, सेकेंडरी oocyte, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। तो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा जो होता है वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में आप जो दोनों को कंबाइन करेंगे, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, इन दोनों को साथ में बोलते हो मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। इसी में जो सेकेंडरी oocyte के सराउंडिंग जो सेल होता है वो डिस्कस प्रोलीजेरस था। उसी में जब देखिएगा तो सेकेंडरी oocyte जो होता है वो फ्री नहीं होता है, एक एंड से आपको अटैच होगा, वो था आपका जर्म हिल। तो ये आपका जो सिंपल है वो है सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर। और इसी में जब कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल्स भी जो उसके सराउंडिंग्स होगा, तो वो जो होगा वो ग्राफिकन फॉलिकल्स होगा, जो आपका जो लिखा गया है फीमेल्स के कंडीशन में। जब आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो फीमेल्स की बात कर रहे हैं, तो फीमेल्स में जब हार्मोन्स की बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो होगा वो FSH, यानी कि फॉलिक स्टिमुलेटिंग जो है, ये सिंपल होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो ये क्या करेगा बेटा कि स्टिमुलेट, क्योंकि नाम ही इसका जो है वो स्टिमुलेट है, तो स्टिमुलेट क्या करेगा फॉलिकुलर सेल्स को। तो फॉलिकुलर सेल्स को जब स्टिमुलेट करेगा तो नॉर्मली जो है वो वहां से क्या चीज देखने को मिलेगा कि जो फॉलिकुलर सेल्स है वो आपका चेंज हो जाएगा ग्राफिकन फॉलिकल में, जो आपका स्ट्रक्चर वहां पर सेपरेट दिखाया गया है। तो यहाँ पर सिंपल जब फीमेल्स में देखिएगा तो FSH और हार्मोन्स
इंडोक्राइन सिस्टम में आप लोगों ने एफएसएच डिटेल में पढ़ा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड इन्वॉल्व होगा, कौन सा लोब इन्वॉल्व होगा, तो वो सारी बातें वहां हुई थी। अब यहाँ पर एफएचए देखिएगा तो सिंपल क्या चीज करेगा कि फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। जब फॉलिकुलर सेल्स स्टिमुलेट होंगे तो वो धीरे धीरे क्या चीज होगा, चेंज होगा, और चेंज होने के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा आपको ग्राफिकन फॉलिकल में। और यहीं पर देखेंगे तो ग्राफिकन फॉलिकल क्या करेगा, सिक्रीट करेगा एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन के बारे में आप लोगों ने डिटेल में जो है वो पढ़ा हुआ है। तो आपका जो सिंपल याद रखिएगा कि जो एस्ट्रोजन का सिक्रीशन जो है वो सिंपल आपका करेगा ग्राफिकन फॉलिकल्स। इसी में जब सेकेंड हार्मोन लीजिएगा LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है, तो ये जो सिंपल रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब ये जो है आप लोगों को ओवुलेशन जो है वो सिंपल बताया गया था। ओवुलेशन जो होता है वो सिंपल आप लोग बोलते हो रिलीज ऑफ एग। तो रिलीज ऑफ एग जो है बेटा वो कॉमन में बोलते हैं। इससे जो डायग्राम आप लोगों ने देखा था, डायग्राम जब बोलने का मतलब है कि जब आपका जो ओवेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर था उस कंडीशन की जब बात कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिए कि ये जो आपका सिंपल जो है वो ग्राफिकन फॉलिकल है, ये वाला, ये जो है वो आपका ग्राफिकन फॉलिकल है। यहाँ पर सिंपल जब नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं तो यहाँ पर जो सिंपल है कि सेकेंडरी oocyte जो है वो सेपरेट हो रहा है, सेपरेट हो रहा है। तो इसी को जब देखेंगे तो आप लोग ओवुलेशन बोलते हो। तो ओवुलेशन में जो सिंपल रिस्पॉन्सिबल होगा वो LH रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यही जो LH है वो क्या चीज, फॉर्मेशन जो होगा वो नेक्स्ट में वो होगा आपको कॉर्पस ल्यूटियम की तरह। कॉर्पस ल्यूटियम जब देखिएगा तो एक तरीके से यहाँ पर देखिएगा तो लिखा भी गया इंडोक्राइन ग्लैंड है और सिक्रीट क्या करता है, प्रोगेस्टेरॉन। तो यहाँ पर सिंपल जो आपको दिखेगा कि जो ग्राफिकन फॉलिकल्स है, जब आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा यानी कि जब ओवुलेशन होगा तो उसके लिए जो आपका सिंपल रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा आपका LH। अब LH जो है वो रिस्पॉन्सिबल ओवुलेशन के लिए है, मतलब रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte के लिए है। तो यहाँ पर जो ग्राफिकन फॉलिकल है वो चेंज जो हो जाएगा वो कॉर्पस ल्यूटियम में हो जाएगा। अब इसी में देखिएगा तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो क्या चीज करेगा, तो सिक्रीट जो करेगा वो प्रोगेस्टेरॉन करेगा। ठीक है, तो प्रोगेस्टेरॉन का रिलीज जो होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम से होता है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो टेम्पोरली जो है वो आपका इंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में परमानेंट नहीं है, बट जब भी वो एक का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो सिंपल है कि आपका जो सिक्रीट करेगा वो प्रोगेस्टेरॉन करेगा। और प्रोगेस्टेरॉन जो है वो आपको देखने को मिलेगा हार्मोन्स फीमेल्स की कंडीशन में। तो ये जो दो हार्मोन्स है आपको दिखेगा फीमेल्स में, एक आपका सिक्रीशन कर रहा है एस्ट्रोजन का, दूसरा जो करेगा वो प्रोगेस्टेरॉन का करेगा। इंडोक्राइन में भी देखिएगा तो आपको सिंपल यही दो हार्मोन जो है वो फीमेल्स के कंडीशन में पढ़ाया गया था। अब इसी में देखिएगा बेटा तो ये दो हार्मोन्स का आपका सिक्रीशन हो रहा है, जिससे आपको देखिएगा तो फीमेल्स में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपका जो है वो है आपका प्यूबर्टी इन फीमेल्स। जब प्यूबर्टी इन फीमेल्स की बात कीजिएगा तो यहाँ पर आपको पहले ही बोला गया था कि जो एज होगा वो अलग अलग होता है। मेल्स में आप लोगों ने देखा कि 13 to 16 ईयर्स है, तो फीमेल्स में जो आप सिंपल देखोगे तो ये जो ईयर है वो वेरी करेगा, तो 11 से 14 ईयर्स हो जाता है। यानी कि आप जब सिंपल देखेंगे तो फीमेल्स जो है वो मेल्स के कंपेयर में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव जो होती है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि वहां पर आपको 13 to 16 ईयर्स है, यहाँ पर जो है वो 11 to 14 ईयर्स है। इस कंडीशन में देखिएगा तो होगा क्या चीज कि आपको फीमेल्स में जो है वो मंथली जो होता है वो एक का फॉर्मेशन होगा, तो उसको आप लोग जो बोलते हो वो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। तो यहाँ पर प्यूबर्टी में जो फीमेल्स में होगा वो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो सिंपल देखने को मिलेगा ओवुलेशन। तो ओवुलेशन जो होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तभी हो सकता है। अब इसी में देखिएगा तो आपको जो बोला गया था कि आपका जो है वो आपका जो बॉडी पैटर्न है वो मेल और फीमेल में दोनों जो है वो अलग होगा। तो उस कंडीशन में देखिएगा तो आपको जो है कि आपको जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन का मतलब जो लोअर जो रीजन होता है वो दोनों में डिफरेंस मिलेगा। डिफरेंस का मतलब है कि आप जब मेल्स का देखिएगा तो नैरो स्ट्रक्चर होगा, फीमेल्स का देखिएगा तो ब्रॉडर होगा। तो ब्रॉडर का मतलब होगा कि सिंपल उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कि जब ब्रॉडनिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में बेबी का डेवलपमेंट के लिए जो होता है बेटा वो ब्रॉड हो जाता है। तो वहां पे आपको सिंपल जब देखिएगा तो लिखा भी है
वाइडनिंग ऑफ पेल्विक रीजन, जो पेल्विक रीजन है वो आपका वाइड होगा। इसी में जब देखेंगे तो आपका जो है वो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जिसको आप लोग सिंपल मेमोरी ग्लैंड बोलते हो। तो आपको जो सिंपल है कि शोल्डर जब कंपेयर कीजिएगा तो आपका मेल्स का जो होता है वो ब्रॉड होता है, फीमेल्स का नैरो होता है। उसी में देखेंगे तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट या मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट की बात कीजिएगा तो मेल्स का जो होता है वो अनडेवलप होता है, फीमेल्स में डेवलप होता है। तो वो भी आपको देखने को मिलेगा प्यूबर्टी रीजन में। इसी में देखिएगा तो आपको जो दिखेगा वो डिपोजिशन ऑफ फैट दिखेगा। डिपोजिशन ऑफ फैट कहाँ कहाँ होगा तो आपको दिखेगा थाई में और हिप रीजन में। ये दो रीजन जो होंगे वहां पर आपको सिंपल जो है आपको दिखेगा डिपोजिशन ऑफ फैट। तो ये चीज जो है वो चेंजेस जो दिखेगा वो प्यूबर्टी जब फीमेल्स में होगा, रिस्पॉन्सिबल जो होगा वो एस्ट्रोजन होगा। क्योंकि आप लोग ध्यान रखिएगा कि प्रोगेस्टेरॉन जो है वो रिलीज कौन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम करता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम कब फॉर्मेशन होगा तो वो आपको जो है हमेशा फॉर्म नहीं होता है, वो कुछ समय के लिए फॉर्म होता है जब आपका सेकेंडरी उस साइड सेपरेट होता है। तो आपका जो है एस्ट्रोजन जो है वो परमानेंटली आपका रिलीज होगा प्यूबर्टी के एज में, जिससे कैरेक्टर जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो डेवलप होगा फीमेल्स में। तो ये आपका सिंपल जो है वो आपका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है फीमेल्स में। एक बार पढ़ के इसको देखिए। इसमें